बिहार दरोगा 2020 का पीटी एग्जाम कब लिया जाएगा, उससे संबंधित न्यूज़ है। चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2020। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट से भी जो अधिक ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, अधिक टारगेट होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। पिछली बार 2019 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 100 में से 66 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो पिछली बार से अधिक आपको टारगेट रखकर तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। बिहार दरोगा की 2 से 3 साल वैकेंसी नहीं आएगी। 2019 का डाटा है। 2019 में जो टोटल सीट खाली था बिहार पुलिस में 29,000 सीट खाली था, जिसमें से बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही का पोस्ट भी शामिल है। दरोगा हो गया, फायरमैन, ड्राइवर। बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने तरह के पोस्ट है सभी मिलाकर 29,000 सीट खाली था। 2019 में बिहार दरोगा के वैकेंसी दिया गया है और इस बार 2020 में भी वैकेंसी दिया गया है। तो जितना बिहार दरोगा का पोस्ट खाली था पूरा वैकेंसी आ गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2019 में 11,880 पदों पर वैकेंसी दिया गया था और इस बार 2020 में 10,000 पद पर वैकेंसी आएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 29,000 सीट कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो है वैकेंसी 2 से 3 साल नहीं दिया जाएगा क्योंकि सीट खाली नहीं है। बिहार दरोगा 2020 वैकेंसी का पूरा प्रोसेस 2021 तक कंप्लीट होगा। 2022 में कम ही चांस है बिहार दरोगा की वैकेंसी आने की। अगला जो वैकेंसी दी जाएगी 2023 नहीं तो 24 में, यह सरकार पर निर्भर करता है। इस बीच में जो भी सीट खाली होगा उस पर 2023 नहीं तो 24 में वैकेंसी दी जाएगी। तो अभी 2 साल वैकेंसी नहीं आएगी। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके इस बार हर हाल में रिजल्ट लेना है। तो तैयारी कैसे करना है आगे बात करेंगे। चलिए एग्जाम डेट के बारे में देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है प्रभात खबर का है। रिजल्ट पेंडिंग होने से नहीं कर पा रहे हैं छात्र आवेदन। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2020 तक स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। इस बार 2020 में विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम नहीं लिया गया है और जहां पर एग्जाम लिया गया है तो वहां पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो इस कारण से फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। प्रभात खबर में यहाँ पर दिया हुआ है और एग्जाम डेट भी दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य भर के विश्वविद्यालयों में स्नातक फाइनल ईयर की परीक्षा एवं रिजल्ट पेंडिंग है। इसकी वजह से राज्य भर से करीब 2.5 लाख छात्रों को प्रभावित होने का अनुमान है, जो इस बार निकले दरोगा सब इंस्पेक्टर की बहाली में आवेदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि दरोगा के लिए स्नातक की अर्हता आवश्यक है और स्नातक ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जबकि कोरोना की वजह से लगभग सभी विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को या तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं या फिर रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी स्नातक एपियरिंग में आवेदन की छूट चाह रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मौका सभी को मिलना चाहिए। जो एपियरिंग इस बार है 2020 में उसको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर रहमान सर का है तो देख लीजिए इसको भी। अगर छात्रों को स्नातक एपियरिंग में आवेदन की छूट मिल जाती है तो 2.5 लाख स्नातक के छात्र आवेदन कर पाएंगे। सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल सोचना चाहिए। बिहार दरोगा 2019 वैकेंसी में भी शैक्षणिक योग्यता को लेकर इसी तरह की समस्या थी। 2019 का जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 21 अगस्त 2019 को। अब यहाँ पर देख लीजिए। उक्त विज्ञापन में सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्थात स्नातक उत्तीर्ण होने की कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। तो स्नातक उत्तीर्ण होने का जो तिथि था 1 जनवरी 2019 स्टूडेंट के विरोध के कारण से बाद में इसे बढ़ाया गया। उक्त तिथि के कारण बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो बाद में स्नातक उत्तीर्ण हुए हैं आवेदन पत्र भरने एवं नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में सम्यक विचारों उपरांत आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कट ऑफ तिथि को 1 जनवरी 2019 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2019 तक कर दिया जाए। तो बाद में इसे बढ़ाया गया था 1 अगस्त 2019 तक। तो आप लोग अपना आवाज़ उठाते रहिए। इस बार भी एपियरिंग वाले को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो 2019 वैकेंसी में 1 जनवरी से बढ़ाकर शैक्षणिक योग्यता को 1 अगस्त 2019 तक किया गया था। तो इस बार भी ऐसा आयोग को करना चाहिए बिल्कुल, और आप लोग अपना आवाज़ उठाते रहिए। अब चलिए एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दरोगा बहाली के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2020। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। वही नवंबर में पीटी होना है। पीटी का जो संभावित डेट है नवंबर 2020। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नवंबर 2020 में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो चुनाव में भी एग्ज़ाम लिया गया है। तो चुनाव के कारण से एग्ज़ाम प्रभावित नहीं होता है। यह प्रशासन पर निर्भर करता है और बोर्ड पर निर्भर करता है। अगर एग्ज़ाम लेना चाहेगा तो ले सकता है। तो अगर नवंबर में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो दिसंबर 2020 में निश्चित रूप से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास तैयारी के लिए सीमित समय है, इसलिए आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय के बारे में दिया हुआ है। पटना बीबी में फिर भी एग्ज़ाम होने की संभावना है क्योंकि पटना विश्वविद्यालय सितंबर पहले दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम लेने एवं 1 सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की बात कर रहा है क्योंकि उसका सिर्फ एक एग्ज़ाम प्रैक्टिकल बाकी है।
तो अगर आप पटना विश्वविद्यालय से है तो चांस है यहाँ पर 24 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। मगध विश्वविद्यालय में तो अभी फॉर्म ही भरा आया है, सबसे अधिक छात्र मगध विश्वविद्यालय में है। 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो उस समय जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया था 1 जनवरी 2019, बाद में इसे बढ़ाकर 1 अगस्त 2019 किया गया। और इस बार जो 2020 में वैकेंसी आई है उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है 1 अगस्त 2020, तो उसे बढ़ाकर अपियरिंग कर दिया जाना चाहिए, तो सभी फॉर्म भर पाएंगे। 2019 में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 21 अगस्त 2020 को और एग्ज़ाम लिया गया था 22 दिसंबर 2019 को 2 शिफ्ट में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा दिसंबर तक, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। एग्ज़ाम लिया जा सकता है नवंबर 2020 में, जैसा कि संभावित है अगर नवंबर 2020 में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो दिसंबर 2020 में निश्चित रूप से ले लिया जाएगा। तो आप अपना तैयारी करते रहिए और ये भ्रम में मत रहिए कि इस बार कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी एग्ज़ाम लिया गया है और नीट जेईई का भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है सितंबर में। तो अक्टूबर 2020 में बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और नवंबर 2020 नहीं तो दिसंबर 2020 में बिहार दरोगा 2020 पीटी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वेबसाइट पर नोटिस दी जाती है, तो जब वेबसाइट पर नोटिस आएगी तो अक्टूबर 2020 में फिर आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचेगा। अगर आप बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस का पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। बिहार पुलिस में भी 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाता है और बिहार दरोगा में भी 3 महीने में एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो एग्ज़ाम का जो होने का चांस है दिसंबर 2020, अगर दिसंबर 2020 में नहीं लिया जाता तो 1 महीने और लेट होगा, जनवरी 2021 में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो आपको टारगेट यही रखना है कि नवंबर में एग्ज़ाम है, अगर नवंबर में नहीं होता तो 1 महीने और लेट होगा। तो अभी आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। रिजल्ट जो है बिहार दरोगा का 1 महीने में दे दिया जाता है। अब बात करते हैं टारगेट 75+ प्लान के लिए आपको तैयारी कैसे करना है। 2019 में जनरल मेल का कट ऑफ जो गया था 100 में से 66 क्वेश्चन, तो इस बार जो है 3 से 4 क्वेश्चन अधिक ही कट ऑफ जाएगा, कम तो नहीं जाएगा। अगर आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का 70% पर रिजल्ट होता है और इसमें आपका यहाँ पर 66% पर रिजल्ट हुआ था, तो इस बार भी 70 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाएगा। तो आप अधिक टारगेट रखकर तैयारी कीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन से आपका छूट जाएगा और 2 से 3 साल वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इसलिए आपको और सीरियस तरीके से तैयारी करना है। जनरल मेल का जो कट ऑफ गया था 66, फीमेल का कट ऑफ 44 क्वेश्चन पर। इस बार फीमेल का कट ऑफ थोड़ा और अधिक बढ़ेगा। रीज़न यह है कि हाइट कम किया गया है। पिछली बार जो हाइट था 160 सेंटीमीटर, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस बार जो है 155 सेंटीमीटर है, तो सभी फॉर्म भर पाएंगे। तो इस कारण से फीमेल का कट ऑफ इस बार थोड़ा और अधिक जाएगा। तो यहाँ पर फीमेल को जो टारगेट रखना है यहाँ पर 55 क्वेश्चन का, आप 55 क्वेश्चन रखकर तैयारी कीजिए। और मेल का कट ऑफ का टारगेट रखना है 70 क्वेश्चन का। तो यह हो गया जनरल का। बाकी एक कट ऑफ का वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। 2017 का भी कट ऑफ बताया और 2019 पीटी का भी, तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं विषयवार की। तो करेंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक, और सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है करेंट अफेयर्स पर, 2019 पीटी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में 33 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में 29। इस बार 2020 पीटी एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो आप करेंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो 5 से 7 और अधिक क्वेश्चन जीके सेक्शन में भी बना सकते हैं, जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड ही रहता है इनडायरेक्ट रूप से। अगर आप करेंट अफेयर्स की अच्छे तैयारी किए हैं तो 40 क्वेश्चन आप 100 में से बना सकते हैं। तो सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है करेंट अफेयर्स पर, और एक वीडियो अलग से बनाकर दिए हैं 2017 से लेकर 2020 तक एग्जाम में जितने भी करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा 2017 पीटी एग्जाम, इक्सा जैसा 2019 पीटी एग्जाम और 2019 बिहार दरोगा का दोनों शिफ्ट का सेपरेट एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि करेंट अफेयर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं साइंस का। साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन हो गया और बाकी यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता से संबंधित पूछा जाता है, जिसमें आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट यह टॉपिक पढ़ लेना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी 15 से 17 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप तैयारी किए हैं तो यहाँ पर अगर 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन आप इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट, इस सेक्शन से बना सकते, क्योंकि यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं रहता। इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से नॉर्मल ही क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर आप एक बार पढ़े हैं तो बना सकते हैं। इसमें आपको पढ़ लेना है। जैसे खाद्य श्रृंखला में पूछ दिया जाता है कि श्रृंखला का चरण, तो पढ़े हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन साइंस का हो गया।
बाकी आपको जो ध्यान देना पॉलिटी पर, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो 10 का 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जीके सेक्शन में अगर बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में तो सबसे कम पॉलिटी ही है। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़े हैं तो 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक में भी सबसे कम पेज में पॉलिटी ही दिया हुआ है, तो पॉलिटी को आपको पूरा पढ़ लेना है, जिससे एग्जाम में आपको 10 में 10 क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन हो जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री में आपको अगर तैयारी अच्छा है तो तैयारी कीजिए, नहीं तो आप हिस्ट्री में मेन जो टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बात करें प्राचीन भारत की तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पिछला प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से पूछा ही गया है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को आपको पढ़ लेना है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 1 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जैसे इस तरह से पूछ दिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर है, धोलावीरा कहाँ पर है, और सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले उसको याद कर लेना है। तो अगर आप याद कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से 2 टॉपिक क्लियर कर लेते तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी बौद्ध धर्म जैन धर्म को पढ़ लीजिएगा और आधुनिक भारत को जरूर पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन रहता है, और मध्यकालीन भारत को आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप याद कर सकते हैं। बाकी आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ज़्यादा, 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक ही क्वेश्चन था। इस बार पीटी में सिलेबस में जो है नहीं दिया हुआ है मैथ क्वेश्चन, लेकिन इस बार पीटी में 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछ दिया गया था। तो मैथ का बेसिक टॉपिक जो है अरिथमेटिक का पढ़ लेना है आपको, जैसे लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, समय काम, इन सभी टॉपिक से 5 क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। और इस बार भी है चांस कि 5 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जा सके। अब आ जाते हैं बिहार जीके से रिलेटेड। तो बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बिहार के जितने भी प्राचीन स्थल है और प्रसिद्ध स्थल है उसके बारे में आपको याद रख लेना है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड पूछा गया था कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। बिहार के बारे में, जैसे बिहार के जनगणना के बारे में आपको पूरा याद कर लेना है, तो बिहार के जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके यानी विविध। तो इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान हो गया, विविध, लुसेंट में जो भी विविध का दिया हुआ, जैसे भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, ये सभी याद कर लेना आपको। परमाणु से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, रक्षा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह सभी टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते तो आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। हम आप लोगों को बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिस अनुसार 2019 में एग्जाम लिया गया सेम उसी लेवल पर। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा। 50 गुना 100 होता है 5000 क्वेश्चन, और उसका डिस्कशन भी कराएंगे। 10 से 15,000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का भी अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा, और आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्लास, जैसे हो गया बौद्ध धर्म जैन धर्म, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स है। इन सभी टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा, जैसे हो गया पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, इन सभी टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक का आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और एग्जाम जो है दिसंबर 2020 में लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाता तो जनवरी 2021 में निश्चित रूप से ले लिया जाएगा। एग्जाम डेट पर आपको नहीं ध्यान देना है, सबसे अधिक जो ध्यान देना है रिजल्ट होना चाहिए एग्जाम में हर हाल में, क्योंकि 2 से 3 साल वैकेंसी नहीं आएगी। यही सोचकर आप तैयारी कीजिए।